दत्तात्रेय देवता के चित्र में ईश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होकर चित्र में उसका वलय निर्मित होता है। इस वलय द्वारा ईश्वरीय तत्व के कणों का प्रक्षेपण होता है। चित्र में आनंद का प्रवाह आकृष्ट होकर उसका वलय कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। चित्र में निर्गुण चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होकर उसका वलय निर्मित होता है। चैतन्य का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। चित्र में शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होकर यह शक्ति कार्यरत स्वरूप में घूमती रहती है। चित्र में दत्तात्रेय देवता के चरणों में चैतन्य का वलय निर्मित होता है। चैतन्य के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। वातावरण में चैतन्य के कणों का प्रक्षेपण होता है। दत्तात्रेय देवता की पादुकाओं में भाव का वलय निर्मित होता है। उत्पत्ति अर्थात ब्रह्म तत्व, स्थिति अर्थात विष्णु तत्व एवं लय अर्थात शिव तत्व, इन तीनों रूपों में दत्तात्रेय देवता के तीनों मुखों के स्थान पर शक्ति के वलय निर्मित होते हैं। दत्तात्रेय देवता द्वारा हाथों में धारण किए गए शस्त्र अकार्यरत हैं, इसलिए वहां तारक शक्ति का वलय घूमता रहता है। हाथ में धरे कमंडलू में वैराग्य का वलय घूमता है। हाट में उपलब्ध कल्पना के आधार पर बनाए चित्र में देवता का तत्व 1 से 2% होता है। दत्तात्रेय देवता के स्पंदन शास्त्र के आधार पर बनाए सनातन निर्मित चित्र में दत्तात्रेय देवता का तत्व है 26.9%। आइए समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता के परिवार का भावार्थ। दत्तात्रेय देवता के चित्र में गाय, पास में 4 कुत्ते और औदुंबर का अर्थात गुल्लर का वृक्ष होता है। इन्हें दत्तात्रेय देवता का परिवार कहते हैं। इनमें गाय का भावार्थ है पृथ्वी, 4 कुत्तों का भावार्थ है 4 वेद, औदुंबर के वृक्ष का भावार्थ है दत्तात्रेय देवता का पूजनीय रूप। अब समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता की उपासना। दत्तात्रेय देवता की उपासना का खरा उद्देश्य है सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के परे जाना अर्थात त्रिगुणातीत होना। आइए समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता की उपासना की पद्धतियाँ। इसमें प्रथम है पूजन। दत्तात्रेय देवता के पूजन अंतर्गत ध्यान रखने योग्य विषय बिंदु इस प्रकार है। दत्तात्रेय देवता गुरुदेव है, उनकी उपासना गुरु रूप में ही करनी चाहिए। लगभग ईस्वीसन 1000 के पूर्व दत्तात्रेय देवता की एक मुखी मूर्ति का प्रचलन था। उसके उपरांत दत्तात्रेय की त्रिमुखी मूर्ति प्रचलित हुई। आजकल साधारणतः त्रिमुखी मूर्ति का ही पूजन किया जाता है। कुछ स्थानों पर सगुण मूर्ति के स्थान पर पादुका और औदुंबर वृक्ष का भी पूजन किया जाता है।
औदुंबर वृक्ष में दत्तात्रेय देवता का तत्व अधिक मात्रा में रहता है। दत्तात्रेय देवता की उपासना प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। दत्तात्रेय देवता संबंधी विशेष धर्म सत्संग के भाग 2 के पूर्वार्ध में हमने प्रयोग कर दत्तात्रेय देवता के सात्विक चित्र एवं हाट में उपलब्ध चित्र में अंतर समझ लिया। साथ ही हमने दत्तात्रेय देवता की उपासना अंतर्गत उनके पूजन संबंधी कुछ विषय बिंदु समझ लिए। आइए अब समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता की उपासना संबंधी दूसरा विषय बिंदु। साधना मंत्र। इनमें एक है श्री गुरुदेव दत्त। यह दत्तात्रेय देवता का सिद्ध मंत्र है। अतृप्त पूर्वजों के कारण होने वाले कष्टों के निवारण हेतु श्री गुरुदेव दत्त इस नाम जप का महत्व हमने दत्तात्रेय देवता संबंधी पिछले सत्संग में समझ लिया है। इस नाम जप का अधिकाधिक लाभ होने हेतु सनातन द्वारा दत्तात्रेय देवता के इस नाम जप की नाम जप पट्टियाँ बनाई गई है। इसमें लिखे श्री गुरुदेव दत्त अक्षरों का रेखांकन सात्विक है। श्री गुरुदेव दत्त। यह नाम जप पट्टियाँ विविध स्थानों पर लगाने से हमें दत्तात्रेय देवता के नाम जप का स्मरण सहज हो सकता है। आइए अब देखते हैं दत्तात्रेय देवता की सनातन निर्मित नाम जप पट्टी का सूक्ष्म चित्र। यह सूक्ष्म चित्रांकन किया है हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकर्त्री साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने। नाम जप पट्टी में ईश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होकर उसका वलय निर्मित होता है। नाम जप पट्टी में आनंद का प्रवाह आकृष्ट होकर उसका भी वलय निर्मित होता है। नाम जप पट्टी में चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होकर उसका वलय निर्मित होता है और वह कार्यरत स्वरूप में घूमता है। इससे वातावरण में चैतन्य का प्रवाह प्रक्षेपित होता है। आगे इस प्रवाह से वातावरण में चैतन्य के कणों का प्रक्षेपण होता है। नाम जप पट्टी से प्रक्षेपित निर्गुण चैतन्य के कारण अनिष्ट शक्तियां दूर होती हैं। नाम जप पट्टी में शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होकर उसका वलय निर्मित होता है। दत्तात्रेय देवता का दूसरा साधना मंत्र है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।